हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके सारे पार्ट्स को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ओके, हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है, 3 पार्ट्स हैं और उसमें हर एक पार्ट में 4 पॉइंट्स गिवन है और हमें फाइंड करना है कि इन पॉइंट से कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है। अगर बनता है तो उसकी टाइप क्या है। फाइन। सो क्वाड्रिलेटरल के अगर हमें पता है कि उसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो अगर 4 पॉइंट्स हमें गिवन है तो 4 साइड्स तो हम फाइंड आउट कर सकेंगे, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। तो उसकी टाइप को बताने के लिए देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में जो एक आपको बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस किए थे, वो क्या थे हमारे, एक बार उनको फिर से देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वर, यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट्स जो हैं वो एक पैरेललोग्राम बनाएंगे अगर ओपोजिट साइड्स इक्वल होंगी लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। फाइन। और अगर वो रेक्टेंगल कब बनता था, अगर ओपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं। फाइन। रोम्बस कब बनेगा, अगर 4 साइड्स इक्वल हैं लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है, और अगर डायगोनल्स भी इक्वल है, 4 साइड्स भी इक्वल है, तो वो स्क्वायर बन जाएगा। फाइन। सो इन्हीं रिजल्ट्स को हम यूज़ करेंगे अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए पॉइंट्स हमें गिवन है -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। सो सबसे पहले तो हम इन्हें लेट कर लेते हैं। लेट A इज -1, -2, B, C एंड D बी द गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर इनसे कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है तो वो किस टाइप का बनता है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ, ABCD। फाइन। क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में ABCD, और इनके पॉइंट्स जो गिवन है वो यहाँ पे लिख लेती हूँ। -1, -2 is A point, B point is 1, 0, C point is -1, 2 and D point is -3, 0, ठीक है। तो आप चाहे यहाँ से A, B, C, D स्टार्ट कर लो, जैसे मर्जी कर लो, लेकिन एक ही ऑर्डर में लेकर जाना है आपको, ठीक है। मीन्स A, B, C, D इस तरह से मत करना, एक ही ऑर्डर में हमें सबको पॉइंट्स को अरेंज करना होता है, एक ऑर्डर में। फाइन। ओके, अब यहाँ पे हम डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला को हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं और बाद में हम अप्लाई करते जाएंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस उसका स्क्वायर और अंडर रूट। फाइन। तो यहाँ पे अब हम सारे डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए। फाइन। सो फॉर AB को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वहाँ पे हमारा x1 y1 क्या है, A के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x1 y1 दैट इज -1 एंड -2, एंड B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 1, 0, ठीक है। तो अब हम AB को फाइंड आउट कर लेते हैं। इट इज़ रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर दैट इज 1 माइनस -1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। ये आ गया, क्योंकि इनके साथ माइनस है तो एक फॉर्मूले का माइनस है, एक इनका अपना माइनस है x2 का और y2 का, ठीक है। x1 का और y1 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 माइनस माइनस इज प्लस का 1, इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आता है, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है। लाइक साइंस जो होते हैं वो देते हैं हमें मल्टीप्लाई होकर के प्लस, और जो अनलाइक साइंस होते हैं वो हमें देते हैं माइनस, ठीक है। जैसे प्लस प्लस हो तो वो भी हमें प्लस ही देगा। फाइन। सो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 1 + 1 इज 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 इज 2 का स्क्वायर रूट, तो ये आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर 4, तो दिस इज रूट ऑफ 4 + 4 इज 8, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको यहाँ पे छोड़ दो, चाहे इसको सॉल्व कर ही लो, ठीक है। 8 का रूट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन। सो दिस इज 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। फाइन। तो ये हमारे पास क्या बन गया, रूट ऑफ 2 × 2 × 2। तो अगर रूट से बाहर आना है किसी नंबर को तो उसका पेयरिंग होना ज़रूरी है। तो इस 2 का तो पेयर हो गया, इसका नहीं हुआ, तो ये वाला 2 एक बार हम बाहर लिखेंगे रूट से, और ये वाला 2 जो है वो अंदर ही रहेगा, इसका पेयर नहीं बना, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया AB विच इज़ 2√2 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लगाया, क्योंकि हमें नहीं पता कि मीटर है, सेंटीमीटर है, क्या है, तो सिंपल हम यूनिट्स लगा देंगे। फाइन। सो आगे हम करते हैं BC डिस्टेंस फाइंड आउट, सेम इसी तरह से।
रूट ऑफ बी सी के लिए अब देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे लगा रही हूँ बी सी के लिए x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है, चाहे आप इसको x1 y1 एंड इसको x2 y2 ले लो, ठीक है। सो x2 माइनस x1 1 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर। फाइन, तो ये हमारे पास बन गया सॉल्व करके 1 माइनस 1 इज माइनस माइनस प्लस का 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 इज माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। 0 में से 2 माइनस किया तो 2 आया और बड़े का साइन माइनस का साइन, ठीक है। सो ये हमारे पास बन गया 1 + 1 2 का स्क्वायर एंड यहाँ पे -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इनके स्क्वायर्स को सॉल्व कर देते हैं। दिस इज 2 का स्क्वायर इज 4 एंड अगेन -2 का स्क्वायर भी 4, तो ये बन गया रूट ऑफ 8। तो इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था 2√2, तो BC भी हमारे पास कितना आ रहा है 2√2 यूनिट्स, ठीक है। तो दो डिस्टेंसेस तो हमारे इक्वल आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा हिंट हो रहा है कि अगर सारी साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो स्क्वायर या रोम्बस वो बन जाएगा, ठीक है। सो अगेन CD रूट ऑफ CD के लिए देखिए x2, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ x1 y1 इज -1, 2 एंड x2 y2 इज -3, 0 फॉर CD, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर दैट इज -3 माइनस माइनस प्लस का 1, यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर लूँ अब मैं माइनस, चलो यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 2 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बना -3 माइनस माइनस प्लस का 1 होल स्क्वायर और यहाँ पे 0 माइनस 2 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन गया -3 + 1 इज माइनस प्लस माइनस और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 2 और साथ में बड़े का साइन माइनस का 2 और यहाँ पे भी -2 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बना -2 का स्क्वायर इज 4 और -2 का स्क्वायर अगेन 4, तो यहाँ पे भी √8 बन गया और इसको हमने सॉल्व किया हुआ था ऊपर, तो CD भी हमारा कितना आ गया 2√2 यूनिट्स। फाइन, CD भी आ गया। अब रह गया AD के लिए देखिए यहाँ पे लिख ही देते हैं पहले x1 y1 क्या होंगे, A के कोऑर्डिनेट्स को ले लेते हैं x1 y1 एंड B के कोऑर्डिनेट्स को D के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। फाइन, फॉर AD नाउ द डिस्टेंस AD इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर -3 माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 होल स्क्वायर, ठीक है। y कोऑर्डिनेट्स को भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या बना -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये क्या बना हमारे पास -2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, तो ये क्या बना रूट ऑफ 4 + 4 अगेन क्या बना रूट ऑफ 8, तो AD हमारे पास कितना आ गया AD इज इक्वल टू 2√2 यूनिट्स। फाइन, तो ये हमारे पास AD भी आ गया। अब ये सारी साइड्स तो इक्वल आ गई हैं, ठीक है, मीन्स या तो ये स्क्वायर है और या फिर ये रोम्बस है, ठीक है। लेकिन उन दोनों में से कंफर्म करने के लिए क्या चीज़ आएगी कि अगर डायगनल्स इक्वल आ गए तो येस दिस इज़ अ स्क्वायर, अगर नहीं आया तो इट इज़ अ रोम्बस, ठीक है। तो अब डायगनल्स को फाइंड आउट करेंगे। नाउ डायगनल्स कौन से हैं देखिए फिगर में, देखिए अगेन ये है डायगनल एक AC और एक है BD, ठीक है। अब AC को फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ फॉर AC x1 y1 क्या है हमारे पास वहाँ पे x1 y1 इज A के कोऑर्डिनेट्स एंड x2 y2 इज C के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई कर देंगे इन दोनों में अब फिर से, तो AC इज इक्वल टू रूट ऑफ, इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दूँ x2 माइनस x1 -1 माइनस माइनस प्लस का 1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस माइनस 2 दैट इज 2 + 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ये बना -1 एंड +1 इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर इज 0, तो 2 + 2 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास रूट ऑफ 16, तो रूट ऑफ 16 क्या है 4, ठीक है। 16 का रूट तो 4 है हमारे पास, 4 यूनिट्स आ गया हमारे पास AC, ठीक है। अब हम इसी तरह से BD को भी फाइंड आउट कर लेते हैं एंड द अदर डायगोनल BD इज इक्वल टू रूट ऑफ x2, उसके लिए देखिए कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, पहले यहाँ पे लिख देते हैं फॉर BD x1 x2 क्या है हमारे पास x1 y1 इज इक्वल टू B के कोऑर्डिनेट्स 1, 0 एंड x2 y2 इज
डी के कोऑर्डिनेट्स -3,0, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे -3,0। तो बी डी कैसे फाइंड आउट होगा, बी डी इज इक्वल टू रूट ऑफ -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -0 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 इज़ 4 और साथ में माइनस का साइन क्योंकि बड़े के साथ माइनस है और यहाँ पे 0 - 0 इज़ 0। तो ये बन गया हमारे पास रूट ऑफ 16 + 0 दैट इज़ रूट ऑफ 16। तो रूट ऑफ 16 अगेन क्या है हमारे पास 4 यूनिट्स, ठीक है। तो हमारे पास बी डी भी 4 आ गया। इसका मतलब हमारे दोनों जो डायगनल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं और सारी साइड्स भी इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लास्ट कंक्लूडिंग लाइन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ऑल साइड्स इक्वल एंड बी डी इज इक्वल टू ए सी दैट इज द डायगनल्स। इसका मतलब अगर इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और डायगनल्स आपस में इक्वल हैं तो गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर बन गया बिकॉज यहाँ पे हम रीज़न क्या लिख दे, रीज़न तो हमने दे दिया लेकिन फिर से लिख देते हैं एज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड diagonals are also equal, ठीक है। तो इसका मतलब ये डेफिनेटली स्क्वायर है, ठीक है। इसके जो है इसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट आ रहा है, उसको भी अब हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड पॉइंट में देखिए पॉइंट्स क्या गिवन है हमें, -3,5, 3,1, 0,3, -1, -4। सो सबसे पहले तो हमने लेट कर लिया इन सब पॉइंट्स को, ए बी सी डी बी द गिवन पॉइंट्स, और हमें ए बी बी सी सी डी ए डी डिस्टेंसेस को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार आप यहाँ पे फॉर्मूला को ज़रूर लिखिए, बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा, दोबारा जब हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंसेस को तो हम जस्ट अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला को, ठीक है, वैल्यूज पुट करके। सो सबसे पहले ए बी को चेक करते हैं। ए बी के लिए हमारा x1 y1 एंड x2 y2 ये हमने यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे अब हम ए बी को फाइंड आउट करेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर दैट इज यहाँ पे b लिखना था मुझे, x2 y2 इज इक्वल टू 3,1, ठीक है। सो x2 - x1 होल स्क्वायर दैट इज 3 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 होल स्क्वायर, ठीक है। 3 माइनस और ये अपना 3 का अपना माइनस है, ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 3 माइनस माइनस प्लस का 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 इज -4 होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 5 - 1 इज 4 और साथ में बड़े का साइन, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 3 + 3 इज 6, 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर इज -4 का स्क्वायर इज 16, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, दिस इज 36, 36 + 16 क्या बना हमारे पास, ये बन गया हमारे पास 6 + 6 12 रूट ऑफ 52, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं रूट ऑफ 52 को। दिस इज 2 के टेबल पे जाएगा, ये डेफिनेटली इवन नंबर है, ठीक है। सो 2 × 2 = 4 देन 26 देन अगेन 1 3, अब ये 13 जो है ये अपने ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, रूट ऑफ 2 × 2 × 13। अब जो पेयर हुआ वो तो रूट के बाहर आ जाएगा। सो हमारे पास ए बी कितना बना, 2 रूट ऑफ 13 यूनिट्स, ठीक है। ये हमारे पास ए बी आ गया, ठीक है। अब हम बी सी को भी चेक करेंगे सेम इसी तरह से। फॉर बी सी नाउ दिस इज x1 y1, कितना है हमारा x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,1 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 दैट इज वो हमारे पास कितने हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स इज 0,3, ठीक है। अब यहाँ पे हम बी सी फॉर्मूला अप्लाई करके बी सी फाइंड आउट करेंगे। 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया -3 का होल स्क्वायर, 0 - 3 इज -3, 3 - 1 इज 2, 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो दिस इज रूट ऑफ 13, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बी सी है वो कितना बन गया, रूट ऑफ 13 यूनिट्स, फाइन। तो अब सी डी को भी फाइंड आउट करें। फॉर ए बी बी सी देन सी डी। फॉर सी डी x1 y1 सी के कोऑर्डिनेट्स को ले लेते हैं 0,3 एंड x2 y2 डी के कोऑर्डिनेट्स -1, -4, ठीक है। तो यहाँ पे सी डी कैसे आएगा, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करके x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर
इज इक्वल टू रूट ऑफ ये बन गया हमारे पास -1 - 0 इज -1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस इज प्लस 3 + 4 इज 7 और साथ में बड़े का साइन माइनस का साइन। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 1 का स्क्वायर इज 1 और 7 का स्क्वायर इज 49। तो दिस इज रूट ऑफ 50। ठीक है, अब 50 को देख लेते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 × 25। अब ये 5 पे जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5। तो ये हमारे पास आएगा, ये रूट जो है पेयरिंग हो गई 5 की, ये तो रूट के बाहर लिखा जाएगा और 2 अंदर ही रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 5√2। इसका मतलब हमारा CD कितना बन गया, CD इज इक्वल टू 5√2 यूनिट्स। तो अभी तक तो कोई भी डिस्टेंस इसका इक्वल नहीं आया है। AB BC CD हमने फाइंड आउट कर लिया, कोई भी डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं बना। तो लास्ट अब AD रह गया, अब उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ फॉर AD x1 y1 is A के कोऑर्डिनेट्स दैट इज -3, 5 एंड x2 y2 is D के कोऑर्डिनेट्स दैट इज -1, -4। ठीक है, तो अब AD को सॉल्व कर लेते हैं। AD इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर फाइन प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया -1 माइनस प्लस का 3 होल स्क्वायर और यहाँ पे -4 -5, यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं है। तो ये बन गया हमारे पास सॉल्व करके, दिस इज माइनस प्लस इज माइनस, 3 - 1 इज 2, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस अगेन प्लस 5 + 4 इज 9, -9 का होल स्क्वायर बन गया ये। तो ये हमारे पास आ रहा है 4 + 9 का स्क्वायर इज 9 का स्क्वायर हमारे पास बन गया 81। ठीक है, दिस इज 4 + 81 इज रूट ऑफ 85। ठीक है, अब 85 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर भी लेते हैं, यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, तो दिस इज 5 पे जाएगा, 3 पे जाएगा नहीं, क्योंकि 8 + 5 इज 13 और 13 जो है वो 3 के टेबल पे नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के टेबल पे ये जाएगा 1 7 17 पर और 17 खुद पे जाएगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे कोई पेयर बना नहीं है, तो इसको हम कुछ भी लिख नहीं सकेंगे। ठीक है, रूट के बाहर नहीं लिख सकेंगे। सो दिस इज √85 ओनली। तो यहाँ से क्लियरली मुझे नज़र आ गया, क्लियरली कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। AB नॉट इक्वल टू BC, नॉट इक्वल टू CD, नॉट इक्वल टू AD। ठीक है, दिस इज AD √85 यूनिट्स। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं बॉक्सेस से कि AB जो था वो 2√13 आया और जो BC था वो √13 आया, CD जो है वो 5√2 आ रहा है और AD जो है वो √85 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कोई भी डिस्टेंसेस आपस में इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो ABCD डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल, डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमें यहाँ से नज़र नहीं आया। ठीक है, तो हम डायगोनल्स तो फाइंड आउट करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर हमें साइड से कोई ना कोई लिंक नज़र आता, कोई साइड्स इक्वल आती हैं आपस में या फिर कोई ओपोजिट साइड्स आपस में इक्वल आ जाती, तो हम डायगोनल्स को भी फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई क्वाड्रिलेटरल ये बना ही नहीं है। ठीक है, सो ABCD इज नॉट फॉर्मिंग एनी क्वाड्रिलेटरल। तो दिस इज सेकेंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं, वो भी हम सेम ऐसे ही करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके। थर्ड पार्ट में देखिए पॉइंट्स हमें गिवन है 4 5 7 6 4 3 1 2। तो सबसे पहले वही लेट ABCD विद द गिवन पॉइंट्स, हमने इनको ABCD नाम दे दिया। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंसेस AB BC CD AD यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले AB से स्टार्ट करते हैं। AB इज इक्वल टू, AB के लिए x1 y1 एंड x2 y2 इज आर दीज पॉइंट्स 4, 5 एंड 7, 6। तो फटाफट से डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करके हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। दिस इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, दिस इज रूट ऑफ 7 - 4 इज 3 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, देन प्लस 6 - 5 इज 1 का स्क्वायर, सो दिस इज रूट ऑफ 9 + 1 दैट इज AB हमारे पास कितना आ रहा है, रूट ऑफ 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व भी करेंगे √10 को, तो ये 2 × 5 आ रहा है, रूट में कोई पेयरिंग नहीं हो रही है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, सो AB हमारे पास कितना आ गया, रूट ऑफ 10 यूनिट्स। फाइन, सो अब हम फाइंड आउट करते हैं BC। फॉर BC हमारे पास x1 y1 को लिख लेते हैं, x1 y1 आर B के कोऑर्डिनेट्स दैट इज 7, 6 एंड x2 y2 इज C के कोऑर्डिनेट्स दैट इज 4, 3। ठीक है, सो BC हियर इज रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, सो दिस इज
7 माइनस 4 इज़ 3, बड़े का साइन माइनस का साइन, 6 माइनस 3 इज़ 3 और बड़े का साइन माइनस का। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन क्या बना 9 प्लस 9, ठीक है। तो 9 प्लस 9 इज़ रूट ऑफ 18। तो रूट ऑफ 18 को चाहे तो आप सॉल्व कर ही लो, ठीक है। रूट ऑफ 18 को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, 2 इंटू 9 देन 3 इंटू 3 देन 3 इंटू 1। सो 3 का पेयर बन गया। तो इसको हम BC को क्या लिखेंगे, BC हमारे पास कितना आ गया 3 रूट 2, क्योंकि 2 की पेयरिंग नहीं हुई है तो वो रूट के अंदर ही रहा। तो BC हमारे पास कितना बना 3 रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे कोई साइड हमें इक्वल नज़र नहीं आई, लेकिन अभी हमें CD और AD भी फाइंड आउट करना है। फॉर CD नाउ x1 y1 C के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। C के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास 4,3 एंड D के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 बन जाएंगे। वो क्या है हमारे पास 1,2, ठीक है। तो CD हमारे पास कितना बना रूट ऑफ 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 माइनस 4 इज माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इज माइनस 1 होल स्क्वायर। सो दिस इज 9 प्लस 1। अगेन यहाँ पे क्या बना हमारे पास CD रूट ऑफ 10, ठीक है। तो एक साइड तो मुझे इक्वल नज़र आ गई है, दैट इज CD एंड AB, ठीक है। दोनों ही रूट 10 आ गए हैं, ठीक है। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर AD को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। x1 y1 है हमारे पास वहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स दैट इज़ 4,5 और x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D दैट इज़ 1,2। फाइन। सो AD इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 4 इज माइनस 3 होल स्क्वायर, 2 माइनस 5 इज माइनस 3 होल स्क्वायर। अगेन 9 प्लस 9 दैट इज रूट ऑफ 18 और उसको हमने अभी भी सॉल्व किया था रूट ऑफ 18 को 3 रूट 2। तो यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि अगर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको मैं इस फॉर्म में अगर ड्रॉ कर दूँ ABCD को, A चाहे तो आप स्टार्टिंग में कर लेना ABCD को, तो AB जो है वो AD के AB जो है वो हमारी CD के इक्वल आ रही है। ये दोनों लेंथ्स जो हैं ये आपस में इक्वल आ रही हैं और BC जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, ये 3 रूट 2 AD के, ठीक है। BC जो है वो AD के इक्वल आ रहा है, ठीक है। मीन्स ओपोजिट साइड्स तो इस क्वाड्रिलेटरल की इक्वल आ रही हैं। मीन्स कि ये तो या तो बनेगा रेक्टेंगल और या फिर पैरेललोग्राम, ठीक है। ओपोजिट साइड्स तो उन्हीं में इक्वल थी, ठीक है। अब वो इन दोनों में से क्या बनेगा वो हमें पता चलेगा डायगोनल से, AC और BD से। नाउ फॉर AC x1 y1 हमारे क्या होंगे A के कोऑर्डिनेट्स 4,5 एंड x2 y2 C के कोऑर्डिनेट्स और वो क्या है 4,3, ठीक है। तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू व्हाट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया 0, 4 माइनस 4 इज 0 होल स्क्वायर दैट इज 0, 3 माइनस 5 इज माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 0 प्लस 4 दैट इज रूट ऑफ 4। तो रूट ऑफ 4 हमारे पास कितना होता है 2 ओनली। तो AC हमारे पास कितना बन गया 2 यूनिट्स, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि BD भी हमारा इसके इक्वल आता है कि नहीं आता है, ठीक है। सो BD को फाइंड आउट करेंगे फॉर BD नाउ x1 y1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B के कोऑर्डिनेट्स थे 7,6 एंड D के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और वो क्या है हमारे पास D के कोऑर्डिनेट्स 1,2, ठीक है। तो BD कैसे आएगा, अब फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 माइनस 7 इज माइनस का 6, बड़े के साथ माइनस है, यहाँ पे माइनस का 4 होल स्क्वायर। तो ये क्या बना रूट ऑफ 36 प्लस 16, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। दोनों माइनस के स्क्वायर हैं तो पॉजिटिव में ही आंसर आया, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया रूट ऑफ 52। तो BD रूट ऑफ 52 आया और 52 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम तो यहाँ से BD हमारे पास कितना नज़र आएगा, दिस विल बी 2। यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी फर्स्ट पार्ट में की थी, अगेन यहाँ पे शो कर देते हैं 2 इंटू 26 देन 2 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1। सो दिस इज़ 2 रूट 13 यूनिट्स। तो क्लियरली मुझे नज़र आ गया कि जो BD और AC हैं जो डायगनल्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं हैं। AC हमारा 2 यूनिट्स था, BD हमारा 2 रूट 13 यूनिट्स है, ठीक है। तो क्लियरली लास्ट जो लाइन लिखेंगे हम कंक्लूडिंग वो लिखेंगे क्लियरली AB
इज़ इक्वल टू ए बी जो था वो हमारा सी डी के इक्वल आ रहा था एंड जो बी सी था वो ए डी के इक्वल आ रहा था। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो ए बी और जो सी डी हैं वो इक्वल हैं, बी सी और ए डी जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए एंड डायगनल्स जो थे ए सी और बी डी वो इक्वल नहीं हैं। तो ये क्या बना फिर, देयरफॉर ए बी सी डी जो है वो क्या बना, इज़ अ पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम की ही ये प्रॉपर्टी थी कि उसकी ओपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन डायगनल्स इक्वल नहीं हैं, एज opposite sides are equal but diagonals are not equal। ठीक है, diagonals जो थे वो equal नहीं आए, वो हमने डिस्टेंस फार्मूला से सब कुछ चेक किया, diagonals are not equal। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। ठीक है, पैरेललोग्राम शो हो गया। विद दिस द क्वेश्चन नंबर 3 जो थर्ड पार्ट है 6th क्वेश्चन का वो भी ओवर हो गया। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।